1994 में हुई थी शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की शुरुआत और दिग्गज फिनटेक कंपनी है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग टूल्स देने का काम करती है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलेनियल्स को ट्रेडिंग का अलग तरीके का एक्सपीरियंस देने का कंपनी का इरादा है और ऑप्शन ट्रेडिंग में कंपनी का 5% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। इंटरेस्टिंग, 13,400 करोड़ से ज़्यादा का डेली टर्नओवर है। 13,400 करोड़, वंडरफुल। ओके, आइए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कंपनी के एमडी, नहीं माफ़ कीजिए, कंपनी के प्रमोटर और सीईओ सचिन गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ और इसकी इनोवेटिव स्ट्रेटेजी बनाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और रिटेल इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग के लिए नई तकनीक लॉन्च की है गुप्ता साहब ने। स्वागत करें उनका। उससे पहले एक बार जल्दी से मैं आपको नतीजे बता दूँ। शुक्रवार को आए हैं नतीजे। कंपनी के आय में 16% की बढ़त दिखी है। कामकाजी मुनाफे में दमदार 40% का उछाल है, 155 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। मार्जिन 37% से 45% के पार, वाह। मार्जिन में बड़ी ज़बरदस्त उछाल दिख रही है और मुनाफा भी 40% बढ़कर 107 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बड़े दमदार नजर आ रहे हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं जो आपके नंबर्स में बड़ी हाईलाइट मुझे दिख रही है वो है मार्जिन्स की। तो पहले मैं मार्जिन से शुरुआत करूंगा। क्या वजह रही कि सर मार्जिन से 45% के ऊपर निकलते हुए दिख रहे हैं? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, क्या ये अब तक के हाईएस्ट मार्जिन है कंपनी के लिए? जी अनिल जी, अब तक के हाईएस्ट मार्जिन है कंपनी के लिए। अनिल जी, सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, ये स्केल का बिजनेस है। जब आप एक स्केल पे बिजनेस को लेके जाते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उस प्रतिशत में नहीं बढ़ता है जिस प्रतिशत में आपका रेवेन्यू बढ़ता है। तो इस वजह से इस साल हम लोग को हाईएस्ट मार्जिन देखने को मिले सर कंपनी में। ये मार्जिन सर मेंटेन हो पाएंगे और इसमें सुधार की गुंजाइश है? जरा एक बार आउटलुक दे इस साल के लिए, वित्त वर्ष 2024 कैसे रह सकते हैं मार्जिन्स? सर हमें उम्मीद है कि मार्जिन और बेटर होंगे यहाँ से। ऑल्दो ये साल अनिल जी, जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का फोकस भी यही है कि हम इस साल कई नए वर्टिकल्स में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं अनिल जी। जो कि पिछले बार जब मैं आपसे मिला था तो मैंने बताया था अपने आपको कि हम लोग रिटेल के लिए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एल्गो फॉर रिटेल के नाम से, जो कि हमारी सब्सिडरी कंपनी यू ट्रेड जिसने सारा टेक तैयार किया है। प्लस मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन में अनिल जी आप बहुत बड़ा उछाल देखेंगे हमारे बिजनेस में इस साल। और आप देख रहे हैं एसएमई मार्केट में जिस तरह से जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लिस्ट होने की, वहां पर शेयर इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करेगी। इंस्टीट्यूशनल डेस्क में भी आने वाले इसी साल के अंदर आप देखेंगे शेयर इंडिया का एक प्रेजेंस शुरू हो जाएगा। और थर्ड फोर्थ है सर एसजीएक्स निफ्टी, जो कि अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से लिस्ट हो रही है जुलाई से। मुझे लगता है ये 3-4 चीजें मिला के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए बनेगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस साल हम ये सारे वर्टिकल्स के अंदर कंपनी के लिए अच्छा बिजनेस लेके आएंगे और हमें उम्मीद है हम अपने मार्जिन पिछले साल वाले मेंटेन कर जाएंगे, कुछ बेटर ही होंगे। ओके, अच्छा सर, एक जो मैं इस पूरी इंडस्ट्री में देख रहा था गुप्ता साहब की, ज़्यादातर ब्रोकिंग कंपनियों के नतीजे थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं। आपकी रेवेन्यू भी 16-17% बढ़ी है, मुनाफा 40% बढ़ा है। तो इंडस्ट्री के ट्रेंड के विपरीत, और अगर मैं सही हूँ जो मैंने पढ़ा, आप जरा कंफर्म कीजिए, 13,400 करोड़ का आपका डेली टर्नओवर दिख रहा है, क्या ये सही है? और दूसरा ये कि फिर ये ग्रोथ कहाँ से आई है, इतनी ग्रोथ जो इंडस्ट्री के ट्रेंड के विपरीत है, उस पर बताएं सर। सर मैं आपको बताता हूँ, शेयर इंडिया की जो यूएसपी है वो हमारा इन हाउस टेक है। वो टेक्नोलॉजी हमें एज देती है, जो हमारे एचएनआई क्लाइंट्स हैं, हमारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एज देती है। तो जब तक मार्केट में एक्टिविटी वॉलेटिलिटी रहेगी तो हमारे जितने भी हमारा रेवेन्यू बेस उस पर डिपेंड करता है। हमारा रेवेन्यू बेस काउंटर पार्टिसिपेशन पे उतना डिपेंड नहीं है सर। और इस साल सर जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है, शेयर इंडिया की करीबन 10 सब्सिडरीज हैं, जिसमें 2 टेक कंपनी है, एक एनबीएफसी है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये सब मिला के इस साल लगभग 30% कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में हमारी सब्सिडरीज की तरफ से आया है, जिससे कि हमें ज्यादा सस्टेनेबल बेस मिला है। ओके, जो आपकी ग्रोथ में देख रहा हूँ पिछले 2 से 3 साल की मुनाफे की भी, और साथ ही मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट, मार्जिन्स में 2020 में आपके 32% थे, अब 45 पहुँच गए हैं। यहाँ भी आप कहने के और मजबूत हो सकता है। 2020 में आपका मुनाफा 41 करोड़ का था, पूरे साल का मुनाफा इस बार 331 करोड़ का है, यानी कि 3 साल में आपने मुनाफा करीबन 8-9 गुना किया है। तो ये जो तेज रफ्तार से जो ग्रोथ हो रही है, जरा एक अंदाजा दें सर, वित्त वर्ष 2024 किस तरह का रह सकता है? सर देखिए, हमने लास्ट 8 साल में जो हमारा कंपनी का सीएजीआर रहा है वो 77% रहा है। लास्ट 8 साल का सीएजीआर 77%।
ये एक फंडामेंटल कारण है कि हमारी ग्रोथ जो इतनी बड़े नंबर्स में नजर आती है। सर जो आगे साल में हमें क्या लगता है कि हम बेस बड़ा हो गया, हो सकता है 77 से तो नहीं, पर आने वाले 5 साल में हमें उम्मीद है कि हम 30% CAGR की ग्रोथ दर को मेंटेन रखने में पूरी कोशिश करेंगे सर। तो बहुत ही बढ़िया। तो वोलेटाइल मार्केट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ये बताएं सर कि आपने वो हाल ही में जो एल्गो लॉन्च करने की बात कही थी, यू ट्रेड, जरा उसके बारे में अपडेट दें, कहाँ तक पहुंचा है, रेस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है, जरा बताएं सर। सर उसका बीटा वर्जन टेस्टिंग में है और हम लोग 1 महीने के अंदर उसको फुली लॉन्च करने वाले हैं फॉर द जनरल पब्लिक। और उसकी क्योंकि उसकी स्ट्रेस टेस्ट अभी चल रही है और काफी कामयाब स्ट्रेस टेस्टिंग है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए इस साल के लिए सबसे बड़ा क्राउन होगा शेयर इंडिया के ऊपर। अभी सर हमारे टोटल मतलब अगले 2 साल के अंदर, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हम 2 से 3 लाख कस्टमर टारगेट कर रहे हैं यूजिंग दैट रिटेल एल्गो प्रोडक्ट। और हमें उम्मीद है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके लिए रिटेल इंतजार कर रहा है, कोई ऐसी चीज उनको मिले जिससे कि वो लोग खुद इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए जो आज बड़े लोगों को अवेलेबल है। सर आज की डेट में कोई भी, चाहे हम कुछ भी कॉस्ट की बात करें, इफ यू पुट एनी ब्रोकरेज नंबर एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, वो इतना बड़ा हो जाता है कि कस्टमर के लिए एल्गो ट्रेडिंग वायबिलिटी नहीं रहती है। शेयर इंडिया बड़े एक यूनिक और इनोवेटिव ब्रोकरेज प्लान के साथ आएगा जो कि हम अगले 1 महीने के अंदर पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे, जिससे कि रिटेल आदमी जब एल्गो ट्रेडिंग करेगा उसके लिए वो वायबिलिटी बन पाएगी। ओह वंडरफुल। तो हमें इंटरेस्टिंग उम्मीद है सर वहां पे हम लोग अच्छा नंबर आगे ले जी पाएंगे। जी, चलिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लॉन्च होने वाला है महीने भर में रिटेल के लिए एल्गो का। ये तब हम आपसे फिर एक बार मुलाकात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज़ और, क्योंकि आपकी ग्रोथ बड़ी इंप्रेसिव है लेकिन कुछ एक्विजिशंस भी आपने किए हैं, उस वजह से भी ग्रोथ में योगदान दिखा है। तो क्या अब भी आप कुछ और पूरी तरह से ऑर्गेनिक आप ग्रो करने वाले हैं, या कुछ और नए ब्रोकरेजेस अगर कोई अवेलेबल है आप खरीदने का इरादा रखते हैं, जरा वो भी बताएं सर। देखिए अनिल जी कि आप जानते हैं कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत अग्रेसिव है इस टाइम अपने स्टॉक मार्केट में, जो कि लॉन्गर टर्म में हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा है मार्केट के लिए। बट जो मीडियोकर साइज के या छोटे साइज के ब्रोकिंग हाउसेज हैं, उनके लिए इस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में बिजनेस वायबल नहीं रहा है। शेयर इंडिया इस बार कुछ ऐसे नंबर्स आए हैं जो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। सर पहली बार हमने 100 करोड़ प्लस का पैट एक क्वार्टर में अचीव किया। इस लास्ट क्वार्टर में 107 करोड़ का पैट हमने अचीव किया है। ये कंपनी के लिए एक बड़े गर्व की बात है, ये बात आपके माध्यम से दर्शकों को बताना। और टर्नओवर भी हमारा जो रेवेन्यू है वो 1100 करोड़ का आया है, जो कि फर्स्ट टाइम नंबर आया। लास्ट ईयर 870 करोड़ का था। हमारी कंपनी का कंसोलिडेटेड नेटवर्थ 1018 करोड़ का हो गया है। तो ये सारी चीजें, एक बार कंपनी को साइजेबल फाइनेंशियल पावर इस साल मिली है। हमारी फोकस एक्विजिशंस में है और हम लोग आई कर रहे हैं कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेस हमें साथ मिले जिससे कि हमारे रिटेल बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस या वो वर्टिकल्स में हमें सपोर्ट मिले जिन वर्टिकल्स को आगे कंपनी खड़ा करना चाहती है। हमें लगता है ये टाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ का है और ये आने वाले 2-3 साल बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के रहेंगे। तो जिन ब्रोकर्स के पास अच्छी नेटवर्थ है, अच्छा फाइनेंशियल आर्म है, उनके साथ काम करने में जो मीडियोकर ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके लिए भी फायदेमंद है और पूरे इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद। ओके, तो दमदार रिजल्ट्स और आउटलुक उससे भी बेहतर, ये है आपके लिए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज CEO सचिन गुप्ता साहब बताते हुए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और पूरी डिटेल्स में हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। स्टॉक